जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः वैदिक इनसाइट सनबिल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने समझा कि उच्च के ग्रह कब अच्छा फल नहीं देते हैं। तो साथियों, आज हम समझेंगे कि उच्च के ग्रह कब अच्छा फल देते हैं। तो साथियों, जब भी हम किसी पत्रिका में कोई भी ग्रह उच्च का देखते हैं तो सिर्फ उच्च का देख के ही हमें खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमें और भी बहुत सारी अन्य बातों को भी देखना जरूरी है, जिसके बाद ही हम यह निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे कि ये जो उच्च का ग्रह है ये कैसा फल देगा। तो साथियों, उच्च का ग्रह तभी अच्छा फल देगा जब वह आपकी पत्रिका में अच्छे भाव का स्वामी हो, त्रिकोण का स्वामी हो, या केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही स्वामी हो, और फिर वह उच्च का होकर बैठा हो और अच्छे भावों में उच्च का होकर बैठा हो। तो फिर ऐसा जो ग्रह है वो अपनी दशांतर दशा में अच्छे फल देगा। तो वह जो उच्च का ग्रह है उस ग्रह पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि होना चाहिए और उसके साथ शुभ ग्रह होने चाहिए। ऐसे शुभ ग्रह जो 6 8 12 के स्वामी ना हो। तो शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ कर्तरी में हो, ये सब आवश्यक शर्तें हैं जो कि उच्च ग्रह के साथ लगनी चाहिए। और वह ग्रह बलवान भी होना चाहिए, षडबल में बलवान होना चाहिए, क्योंकि ग्रह तभी फल अच्छा दे पाएगा जब उसके पास बल हो। और ग्रह फल देता है अपने स्वतंत्र कारकत्वों का, और फल देता है जिस भाव में स्थित है उसका, जहां दृष्टि डालता है उसके फलों को प्रभावित करता है, और जिस भाव का स्वामी है उसका फल देता है। तो जब उच्च का होगा और अच्छे प्रभाव में होगा तब ही वह इन सभी चीजों का अच्छा फल देने की चेष्टा करेगा और अच्छा फल दे भी पाएगा। लेकिन यदि वह अशुभ प्रभाव में है, अशुभ ग्रहों के साथ है, 6 8 12 के स्वामियों के साथ है, 6 8 12 के स्वामियों के साथ कोई संबंध बना रहा है, तो फिर वह अच्छा फल नहीं दे पाएगा। D1 पत्रिका में ग्रह की स्थिति के साथ साथ D9 में भी उसकी स्थिति अच्छी होनी जरूरी है। D9 में भी वह केंद्र त्रिकोण में ही बैठा हो, अच्छे राशि में बैठा हो, अच्छे ग्रहों से युत या दृष्ट हो, तब ही वह अच्छा फल देने में सक्षम होगा। तो सिर्फ ग्रह को उच्च को ही नहीं देखना है, बल्कि अन्य सभी चीजों को देखने के बाद ही हम यह समझ सकते हैं कि ग्रह ओवरऑल कैसा फल देने वाला है। तो जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मान लीजिए साथियों कि किसी का मेष लग्न है और सूर्य, हम जानते हैं कि मेष राशि में उच्च का होता है। तो उच्च का सूर्य जब लग्न में बैठेगा तो ये मेष लग्न वालों के लिए पंचम भाव का स्वामी भी होता है। पंचम भाव एक त्रिकोण भाव का स्वामी है। तो पंचमेश होकर भी लग्न में बैठा है और सूर्य तो है ही उच्च का। तो यह बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि लग्न में बैठकर ग्रह उच्च का है और जो मंगल की राशि है वो तो उसके मित्र की भी राशि है और वहीं पर वो जाकर उच्च का है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि वो D9 में भी अच्छी स्थिति में हो जाए तो फिर ऐसे जातक को सूर्य से संबंधित जितने भी फल हैं वो बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। तो सूर्य के स्वतंत्र कारकत्व के जो भी परिणाम हैं वो सब अच्छे होंगे। जैसे सूर्य मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी चीजों का कारक है, तो इन सब बातों से संबंधित अच्छे परिणाम होंगे। जितने भी सूर्य के कारकत्व आप जान सकते हैं वो सब से संबंधित अच्छे परिणाम यह देने का प्रयास करेगा इस स्थिति में बैठा सूर्य। फिर चूंकि इस पत्रिका में वह पंचम भाव का भी स्वामी है, तो पंचम भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा, तो पंचम भाव संतान का भाव है। तो आपकी संतान भी बहुत पराक्रमी होगी और बहुत उच्च पद प्राप्त करेगी और अपने जीवन में बहुत मान सम्मान भी प्राप्त करेगी और बुद्धिमान और विवेकी होगी। आप स्वयं भी बुद्धिमान विवेकी होंगे, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी ही आपके लग्न में आके बैठा है। तो साथियों, जब भी हम उच्च ग्रह को देखें तो अन्य बातों को देखने और समझने के बाद ही फिर हम उच्च की ग्रह का निर्णय लें तो अच्छा होगा। तो साथियों, जय श्री राम। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।